और चीन के बीच मध्य तनाव एक बार फिर चरम पर है। दरअसल इस वक्त चीन घरेलू स्तर पर औद्योगिक और खाद्य संकट से बुरी तरह घिरा हुआ है। वह अपनी कमजोरी को आक्रामकता से ढकने की कोशिश में जुटा है। चीन से तनातनी को लेकर कुछ वक्त पहले ही भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि 1962 के बाद ये सबसे गंभीर स्थिति है। 1962 की स्थिति से तुलना करें तो उस समय भी ऐसी ही स्थितियां बनी थी जब चीन ने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। ये बात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा चलाए जा रहे 2 कार्यक्रमों से स्पष्ट हो जाती है। 1962 में चीन के नेता माओ त्से-तुंग को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कार्यक्रम का विरोध करने वाले कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं पर माओ ने शिकंजा कसा। उस वक्त माओ ने भारत को एक आसान लक्ष्य समझा। आज भी चीन समान परिस्थितियों से गुजर रहा है, जहां खाद्य और औद्योगिक संकट उसके सामने है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कुछ सप्ताह में 2 अभियान शुरू किए हैं, जिनमें एक घरेलू खपत बढ़ाने से जुड़ा है तो दूसरा क्लीन फ्लेट ड्राइव है। घरेलू खपत बढ़ाने से अभियान से साफ है कि चीन की अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है। वहीं दूसरा अभियान बताता है कि देश खाद्य संकट से जूझ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार ये वह समय है जब शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के कारण खजाने से बहुत अधिक धनराशि निकलने से कम्युनिस्ट पार्टी में मामला गरमाया हुआ है। जिनपिंग ने भी अपने विरोधियों को माओ त्से-तुंग के ग्रेट लीप फॉरवर्ड कार्यक्रम के समय दिए गए जवाब की तरह बेरहमी से जवाब दिया है। माओ ने अपनी महत्वाकांक्षा कार्यक्रम 1998 में शुरू किया था, जिसका लक्ष्य 15 सालों में ब्रिटेन के औद्योगिक उत्पादन को मात देना और चीन में अनाज क्रांति को लाना था। चीन के प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर के पीछे भट्टी लगाकर स्टील का उत्पादन करना पड़ता था। साथ ही कृषि उत्पादन को केंद्रीय अन्न भंडार में भेजे जाने लगा। परिणाम स्वरूप गांवों में खाद्यान्न की कमी हो गई। अनुमान है कि 1962 के युद्ध के चलते 2-3 सालों में ही चीन में भूख से 4 से 5 करोड़ लोगों की मौत हो गई। माओ ने जिस तरह अपने विचार का विरोध करने वालों को शुद्ध किया, उसी तरह शी जिनपिंग ने भ्रष्टाचार से लड़ाई के नाम पर अपने विरोधियों को निपटा दिया। स्वीडन के रणनीति मामले में विशेषज्ञ बर्टिल लिंटगर ने अपनी किताब चाइनीज़ इंडियन वॉर में लिखा है कि पार्टी के भीतर माओ की स्थिति से समझौता कर लिया गया और माओ ने उग्र राष्ट्रवादी को त्याग दिया। साथ ही चीनी राष्ट्रवादी को बढ़ावा देते हुए भारत को नरम लक्ष्य मानते हुए आक्रामक रुख अपनाया गया। चीन में औसत प्रति व्यक्ति खपत में करीब 6% की गिरावट दर्ज की गई है। सरकारी खरीद के साथ ही कुल खुदरा बिक्री में 11.5% की गिरावट दर्ज की गई है। रिपोर्ट का कहना है कि औसत चीनी कम खर्च कर रहा है और रोजगार की स्थिति भी ठीक नहीं है। SPN 9 न्यूज़ रूम से शालिनी झा की रिपोर्ट।